आदाब नाजरीन, द रियल कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसमा खान। आइए डालते हैं नज़र आज की अहम खबरों पर। श्रीनगर में आज दो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा स्पीकर की तरफ से मुनक्किद। आइंदा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी कामयाबी हासिल करेगी और इक़्तिदार में आएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद। कमिश्नर स्पोर्ट्स की शिरकत और NIT तलबा का श्रीनगर में एहतजाज, उनके मसले हल किए जाएं। अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए जाएंगे। उनका कहना था कि जब से मरकज़ी सरकार की तरफ से दफ़ा 370 और दफ़ा 35 से हटाया गया, तब से इंतखाबात का रास्ता साफ हुआ है। नंबर 1, नंबर 2, पहले जम्मू कश्मीर असेंबली में जितनी सीटें थीं उससे 7 सीटें बढ़ गई। बिना डिलिमिटेशन के कौन डिसाइड करेगा उनकी बाउंड्री? देश के गृह मंत्री जी ने। इसी दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने मजीद कहा, हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही बना सकते हैं। ये संस्थाएं पारदर्शिता के साथ काम करें, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करें। इसलिए भारत की संसद की संस्था प्राइड देश भर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। उनको उम्मीद है कि वो आने वाले इंतखाबात में भारी कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से श्रीनगर में बात करते हुए कहा कि सरपंचों, पंचों और सियासी रहनुमाओं की ज़िंदगी खतरे में है और यकीनी तौर पर तालिबान का असर दुनिया में दिखाई देगा। ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि किस मुल्क पर इनका ज़्यादा असर दिखाई देगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा, वहाँ कुछ नहीं लगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा पड़ोस की भी हालत ठीक नहीं है, क्या उसमें अफगान का कुछ इम्पैक्ट है? मुझे बताइए कौन सा पड़ोसी जो है वो इस वक्त ठीक हालत में, बताइए मुझे। हमारे पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने कल रात सरहद पर मिलिटेंटों और फौज के दरमियान झड़प के बारे में मीडिया से बात की। इस झड़प में 2 मिलिटेंट जाँ बहक किए गए। उन्होंने मजीद तफसीलात देते हुए कहा, eliminated an infiltration attempt by the terrorists from across the line of control in the Poonch sector. The Indian Army troops deployed along the line of control, being forewarned by specific intelligence inputs. जिला गांदरबल के सफापोरा इलाके में कायम मानसबल लेक के पास आज वाइल्ड लाइफ महकमे ने एक तेंदुआ पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक ये तेंदुआ इलाके में घूम रहा था, जिसकी वजह से मकामी लोग और बच्चे खौफजदा हो गए थे। इस दौरान मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ महकमे को खबर की और तेंदुआ काबू में कर लिया गया। आपको याद दिला दें कि 11 जुलाई को एक गाड़ी से तेंदुए ने एक बच्ची को उठा लिया था, जिसकी लाश फिर एक मेवे के बाग से बरामद हुई थी। ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि ये वही तेंदुआ था या नहीं। लखनपुर इलाके में पुलिस ने एक अफगानी शहरी को गिरफ्तार किया है। अफगानी शहरी की पहचान अब्दुल रहमान के तौर पर की गई है। जिला कठुआ के SSP ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अब्दुल रहमान नामी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बोला जा रहा है कि ये 16 साल नौजवान कोविड टेस्टिंग सेंटर पे कोविड टेस्ट करवा रहा था।
और उसकी पहचान पासपोर्ट के जरिए की गई है। सर्व करता है और आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में वो अंडर ट्रीटमेंट है। उसके साथ ये अटेंडेंट बन के आया था जुलाई के महीने में, तो इसका अक्टूबर तक का ये कहता है कि पासपोर्ट वीज़ा वैलिड है और डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं है, वो अफ़गान एम्बेसी में है, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं एंड जो फर्दर वेरिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में आने का क्या मकसद? जिला कुपवाड़ा के बीजेपी के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद जरगर ने आज वादी लोलाब के वावुरा इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के शिकायत भी सुने। उन्होंने कई महकमों का मायना भी किया, जिनमें बीडीओ, हेल्थ सेंटर, बैंकिंग सेक्टर और बाकी महकमे भी शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने इन महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन की हाजिरी का जायज़ा लिया। लोगों की शिकायतों के बारे में उन्होंने यकीन दहानी की है कि उनके मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि तहसील कुपवाड़ा इंतज़ामिया को बहुत ताउन देती है। इस दौरान उन्होंने मज़ीद कहा, कोविड टेस्ट हुए हैं और कितने पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव आए। इसी तरह से मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि ये जो अभी डेवलपमेंट आप कर रहे हो, जो डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट इस वक्त काम चल रहा है, उसका हमें लिस्ट चाहिए तकरीबन 1 महीने के बाद। जो हमने आज तक किया है, हर पंचायत में ये लिस्ट पहुंचना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस पे हम अमल करते हैं और उसी अमल पे हमने आज शुरू किया है कि ब्लॉक में जाकर हमने जब देखा तो कहीं पे एस्टिमेट की प्रॉब्लम है, कहीं पे पंचायत जो सरपंच है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और उस ठेकेदार सिस्टम चला रहे हैं। अभी भी हमने उनको चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है कि ये चीज़ ख़त्म करो और ग्राम सभा में तमाम लोगों के सामने प्लान बनाओ और ये प्लान सेंक्शन कराओ, आगे पहुँचाओ कि आम लोगों की शिकायत नहीं होनी चाहिए। कोई जॉब कार्ड का है, उसको बेचारे को मजदूरी का दिन नहीं मिल रहा है, और यहाँ कोई अगर कहीं पे ड्रेन है, कोई रोड है, रोड उठाए हैं उन्होंने लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ये। तो इसलिए हमने इसीलिए ये विज़िट आज रखा था। हम वहाँ क्या इसमें ब्लॉक में गए और हम नयाबत में भी गए, नायब तहसीलदार से मिले, हम हॉर्टिकल्चर में गए, वहाँ से उनसे बात की और जो किसान का पैसा आता है उसके बारे में उनसे बात की कि कहीं के फॉल्ट आता है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि हमारा अकाउंट ठीक नहीं है, हमें पैसा नहीं आता है, उसके बारे में भी उनसे बात की। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अब ग्राउंड सिचुएशन पे हालात बदल जाए। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की तरफ से आज कौमी स्पोर्ट्स डे के सिलसिले में एक तकरीब मनाई गई। तकरीब रहमत मंजिल यतीम खाना छतबल में मनाई गई। तकरीब के दौरान स्पोर्ट्स कमिश्नर गजनफर अली मेहमान खसूसी थे। तकरीब के दौरान स्पोर्ट्स से मुतल्लिक तकरीर की गई। अच्छा है, इसको थोड़ा उभारने के लिए डिपार्टमेंट अपनी कोशिश करेगा ताकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाए। तो इनमें किट्स हमने दे दिए हैं, तो कुछ दे दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब बलवीर साहब को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको दे और इन्वॉल्व करें अपने साथ। हम अपने टीचर्स भी यहाँ भेजा करेंगे रोस्टर बेसिस पर यहाँ पर। ऐसे ही बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे, तो जहाँ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि ये जो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने एक एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि उनकी क्लास 4 की शॉर्ट लिस्ट फ़ौरन बहाल की जाए। एहतजाज के दौरान जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने कहा है कि अगर उनकी शॉर्ट लिस्ट फ़ौरन बहाल न की गई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन SSRB हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। SSRB हमारी अपराध की क्या पुकार, तालीम और रोजगार। नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए। श्रीनगर के NIT कैंपस में आज NIT से वाबस्ता रिसर्च स्कॉलर और फेलोशिप के मुतालबात के हवाले से एक एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल तलबा ने मांग की है कि फेलोशिप के हवाले से उनके जो भी मसाइल हैं वो फौरी तौर हल किए जाएं। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के पुंछी मोहल्ला हायन के रहने वाले बाशिंदों ने शिकायत की है कि ये इलाका
हर बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। उनका कहना है कि R&B ने इस इलाके को नज़रअंदाज किया है। उनका मज़ीद कहना है कि सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है और लोगों को चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं। उनका कहना है कि सड़क के बीच कई गड्ढे हैं जो लोगों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इस तरफ तवज्जो दें। में से किराया हमको कोई 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 2000, कोई बोलता है मैं नहीं आऊँगा, मुझे अपनी गाड़ी तोड़नी नहीं है। ग्रीवेंस सेल में कंप्लेन भी की थी, उन्होंने सर्वे भी किया था रोड का, आज तक उन्होंने इस रोड का मसला हल नहीं किया। हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है, 6 महीने जो सरमा के 6 महीने होते हैं उनमें हम इतने मुश्किलात में 2-4 होते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई लोला वादी के पोतसाई वावूरा इलाके के बाशिंदों ने PMAY में जानिबदारी बरतने के खिलाफ BDO दफ्तर के सामने आज एक एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि PMAY गैर मुस्तहिक स्टेक होल्डरों के लिए जारी किए जा रहे हैं, जबकि गरीब और मुस्तहिक लोग मुश्किलों का शिकार हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के अलावा वादी लोलाब के SDM से अपील की है कि वो इस मामले में तहकीकात करें। हमारे नुमाइंदे ने जब इस बारे में लोलाब वादी के SDM से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मामले में जल्द ही तहकीकात की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा बराबर बासा बराबर बासा ती यमन हक तुम दिवान यमन ना हक मे बासा तुम दिवान खबर रोपी 10 जोर गसा बे कत हेन वन मगर बासा ती टाइम गो शड़स मज गो तकरीबन 2018 पे अगर हकीकत सान 2013 पे हाल मकान बनत हाल बन सह खाम तट पे वुक तक बसा सह द्राम 2019 मज अगर हक दिन अगर नत गो मोक हक नील फजूल मज यतन कत कर फिलहाल गई बह यमिस नश DC ऑफिस नश मे केस बनत जनवरी मज त्रो मे निम जाय यमो दोपन बाकी नो केस नेरित रोन नाव अत मगर मोन नाव अत मज कस सिलसिले कत नजर कहें। ज़िला बांडीपोरा के शेर कश्मीर स्टेडियम में आज रग्बी चैम्पियनशिप का आगाज़ किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर UT के तमाम अजलाओं की टीमें हिस्सा लेती हैं। इफ्तिताही तकरीब में ज़िला बांडीपोरा के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद, SSP बांडीपोरा मोहम्मद जाहिद मलिक और कई फ़ौजी अफसरान ने शिरकत की। 3 दिन तक जारी रहने वाली चैम्पियनशिप का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने किया। चैम्पियनशिप में 54 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें ख़वातीन टीमें भी शामिल हैं। श्रीनगर ख़वातीन टीम की कप्तान सालिहा यूसुफ ने कहा है कि उसने कई सालों से रग्बी खेलों में हिस्सा लिया है। उनका मज़ीद कहना था कि रग्बी मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मारुफत हासिल कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा, लेकिन आज आप देखेंगे कि आज ये पूरा मैदान भरा हुआ है प्लेयर्स के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक स्पोर्ट को इस तरह से डेवलप किया गया बांडीपुरा में। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हमारे जो यहाँ से बच्चे नेशनल खेलने और इंटरनेशनल खेलने जाएंगे वो ज़रूर बांडीपुरा का नाम रोशन करेंगे। और इन हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी इनमें मेहनत लगी है, जो अकेडमीज़ हैं जिनकी इनमें मेहनत लगी है, उनका नाम भी रोशन करेंगे। और इसी के साथ ही खबरों का ये सिलसिला यहीं इख्तिताम होता है। दीजिए अपनी मेज़बान आसमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब नाजरीन, द रियल कश्मीर न्यूज़ में तुंद खैर मकदम। सैयद कासिम काशिनी खबरन बुलेटिन हाजिर। मुमकिन खास खास खबरन पे गोड़ा अख नजर। श्रीनगर आज 2 अलहदे प्रेस कॉन्फ्रेंसन सज। अख प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर तो दोयम प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा स्पीकर सज मुनक़िद। नवन चुनावन में सपद नेशनल कॉन्फ्रेंस भर कामयाबी हासिल तो कर इख्तिदार हासिल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स तरफ श्रीनगर तकरीब मुनक़िद, कमिश्नर स्पोर्ट्स शिरकत।
تو NIT طالب علمن ہند سری نگر اخ احتجاج تہند مسل گھن حل کرنے ین ون خبر تفصیل سان سری نگر سپز آز جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز پریس کانفرنس منعقد یتھ دوران تمو وون زِ حد بندی پتہ ین جموں کشمیر من چناو کرناون تمو وون زِ یودوے مرکزی سرکار طرف دفعہ 370 تو دفعہ 35A تلناو تو چناون ہز وت سپز صاف نمبر 1 نمبر 2 پہلے جموں کشمیر یپر کر لوک سبھا سپیکر اوم برلاہن تہ پریس کانفرنس سری نگر منعقد تمو وون ات دوران ہم ان لوکتانترک संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही बना सकते हैं। ये संस्थाएं पारदर्शिता के लिए पारदर्शिता के साथ काम करें। نیشنل کانفرنس سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہن وونمت زِ تم کرن نوین چناون مز اقتدار حاصل تو ومید زِ تمن سپدِ چناون مز بھر کامیابی حاصل تمو وون میڈیا نمائندن ست کت کران سری نگر زِ سرپنچن پنچن سیاسی رہنماہن زندگی خطرس مز باسان تو یقینی طور یہ طالبانن ہند اثر دنیاہس مز تہ وچھنہ تمو وون زِ یہ ہیکو نہ ونِتھ زِ کُنہِ تہِ ملکس پٮ۪ٹھ یہ تہنٛد اثر وچھنہ ڈاکٹر فاروق عبداللہن وون مزید مجھے بتائیے کون سا پڑوسی جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں بتائیے مجھے ہمارے پڑوسی کون ہے؟ پاکستان ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، مالدیوز ہے ان کے حالات کیسے؟ کوئی بھی ہمارا جو پڑوسی ہے اس کے حالات ہم یہ کہیں کہ بالکل انفینٹری بریگیڈ کمانڈر ترنمت رات سرحدس پہ ملٹنٹن تو فوجس درمیان سپزمچ جھڑپہ متعلق میڈیا برو کن کت کران یتھ جھڑپہ مز 2 ملٹنٹ اذیان کرنے آئے تمو وون تفصیل فراہم کران by the terrorists from across the line of control in the Poonch sector. The Indian Army troops deployed along the line of control being forewarned by specific intelligence inputs provided by the intelligence agencies and police. گاندربل ضلع کے صفاپور علاقہ مز قائم مانسبل لیکس نش وائلڈ لائف محکمن اخ سہ بچہ روٹمت تفصیلن من ون آمت یہ سہ بچہ علاقہ من نژان پھیران یم کن مقامی لوکن پیو شرین مز خوف پید سپدمت ات دوران کر مقامی لوکو وائلڈ لائف محکمس شیش خبر تو یتھ دوران وائلڈ لائف ٹیمن یہ سہ بچہ قوبوس مز کور تہ پاو یاد زِ 1 جولائی ام سہ بچن اخ موسوم کور اکہ گاڑی مز تلت نیمز یس سز لاش پتہ اکہ میو باغ مز برآمد کرنا آئی تاہم ہیکو نہ یہ ونت زِ آیا یہ چھا سُے سہ بچہ لکھن پور علاقہ من پلسن اک افغان شہری گرفتار کورمت افغان شہری سن پہچان عبدالرحمان سند رنگ کرنا آمت کٹھوا ضلع ایس پی ات سلسلس من میڈیا ست کت کران وونمت زِ عبدالرحمان پلسن گرفتار کورمت تو تس پرژگار کرنے ون زِ 16 وُہر نوجوان کووڈ ٹیسٹنگ سینٹرس پہ کووڈ ٹیسٹ کرناوان یل زن تس سن پہچان پاسپورٹ ذریعہ کرنا آئی سرو کرتا ہے اور RR ہاسپٹل دلی میں وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ یہ اٹینڈنٹ بن کے آیا تھا جولائی کے مہینے میں. تو اس کا اکتوبر تک کا یہ کہتا ہے کہ پاسپورٹ ویزا. کپوور ضلع بی جے پی سینئر لیڈر عبدالرشید زرگرن کور آز لولاب وادی ہند بابورہ بلاک دور یتھ دوران تمو عام لوکن ہز شکایت بوز تمو کور کیا محکمن ہند تموین یمن مز BDO ہیلتھ سینٹر بینک سیکٹر تو دویم محکمہ شامل ات دوران ہیوت تمو یمن محکمن مز کام کرن والن ملازمن ہند حاضری ہند جائزہ لوکن ہزن شکایتن اند بور دن باپت دیت تمو یقین زِ وقتس پہ ین تہند مشکل حل کرنے تمو ون زِ کپوور تحصیل واریاہ تعاون انتظامیہ دیوان تمو ون دوران مزید بتایا کہ جیسے کووڈ-19 کی طرح ہر روز ایک لسٹ نکلتا ہے کہ آج کتنے کووڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور کتنے پازیٹیو آئے کتنے نیگیٹو آئے. اسی طرح سے میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا کہ یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہو جو ڈپارٹمنٹ رورل ڈیولپمنٹ اس وقت کام چل رہا ہے
उसका हमें लिस्ट चाहिए तकरीबन 1 महीने के बाद। जो हमने आज तक किया है, हर पंचायत में ये लिस्ट पहुंचना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस पे हम अमल करते हैं और उसी अमल पे हमने आज शुरू किया है कि ब्लॉक में जाकर हमने जब देखा तो कहीं पे एस्टिमेट की प्रॉब्लम है, कहीं पे पंचायत जो सरपंच है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और उस ठेकेदार सिस्टम चला रहे हैं। अभी भी हमने उनको चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है कि ये चीज़ ख़त्म करो और ग्राम सभा में तमाम लोगों के सामने प्लान बनाओ और ये प्लान सैंक्शन कराओ, आगे पहुँचाओ कि आम लोगों की शिकायत नहीं होनी चाहिए। कोई जॉब कार्ड का है, उसको बेचारे को मजदूरी का दिन नहीं मिल रहा है, और यहाँ कोई अगर कहीं पे ड्रेन है, कोई रोड है, रोड उठाए हैं उन्होंने लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ये। तो इसलिए हमने इसीलिए ये विजिट आज रखा था। हम वहाँ क्या इसमें ब्लॉक में गए और हम नयाबत में भी गए, नायब तहसीलदार से मिले, हम हॉर्टिकल्चर में गए, वहाँ से उनसे बात की और जो किसान का पैसा आता है उसके बारे में उनसे बात की कि कहीं के फॉल्ट आता है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि हमारा अकाउंट ठीक नहीं है, हमें पैसा नहीं आता है, उसके बारे में भी उनसे बात की। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अब ग्राउंड सिचुएशन पे हालात बदल जाए। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे तरफ आय आज कौमी स्पोर्ट्स दह किस सिलसिलस मज अकि तकरीब हूं सज कर। तकरीब आय रहमत मंजिल यतीम खाना छसबल मनाने। तकरीब दौरान स्पोर्ट्स कमिश्नर गजनफर अली खास मेहमान सद हैसियत शरीक। तकरीब दौरान आय स्पोर्ट्स मुतल्लिक़ या तकरीर करने। बच्चों का बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा उभारने के लिए डिपार्टमेंट अपनी कोशिश करेगा ताकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जाए। तो इनमें किट्स हमने दे दिए हैं, तो कुछ दे दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब बलवीर साहब को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको दे और इन्वॉल्व करें अपने साथ। हम अपने टीचर्स भी यहाँ भेजा करेंगे रोस्टर बेसिस पर। यहाँ पर ऐसे ही बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे, तो जहाँ हम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी मज कोर जिस्मनी तौर नाखेज नफर एहतजाज। तिम मुतालबह करान तिहद शॉर्ट लिस्ट गि फौरन बहाल कर यून। एहतजाजी मुजाहरस दौरान वोन तिमो योदवे जिस्मनी तौर माजूर नफरन हंद बापत शॉर्ट लिस्ट बहाल कर आव तिम कर तेल अकिस बड़िस पैमानस पे एहतजाज। इस तबके को जो कमज़ोर तबका है इसके साथ हर हमेशा SSRB क्यों नादार सलूक किया जाता है कि मतलब हमें जैसे कि मतलब इस तबके का कोई हिस्सेदार ये समझते ही नहीं है कि हम भी इसी समाज के हिस्सेदार हैं और हम भी इसी समाज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए हम बार बार मजबूर होते हैं कि सड़कों पर आने के लिए। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम सड़कों पर आए और इसीलिए हम गवर्नर इंतजामिया से इस वक्त पुरजोर अपील करते हैं कि वो इसकी संजीदगी से नोटिस ले और SSRB को मजबूर करे कि इसका शॉर्ट लिस्ट जल्द अज जल्द निकाला जाए, वरना हम मतलब इससे सख्त से सख्त कोई कदम उठाने पर मजबूर न हो जाए। श्रीनगर किस NIT कैंपस मज कोर आज NITS सत वाबस्त रिसर्च स्कॉलरों फेलोशिप कन मसलन हवाले अख एहतजाज। एहतजाजस में शामिल तलब इलम मंग करान जि फेलोशिप हवाले यम तिहद मसले तिम गसन वलि वलि गंजरावन यीन। हमें 3 महीना 4 महीना 5 महीना ये वेट करवाते हैं, फिर हमें रिप्रेजेंटेशन लेके जानी पड़ती है, हमें रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री को देनी पड़ती है, हमें रिप्रेजेंटेशन तमाम मिनिस्ट्रीज को देनी पड़ती है, डायरेक्टर्स को देनी पड़ती है, तब जाके हमें हमारी सुनवाई होती है और हमारी फेलोशिप जो है रिलीज़ हो जाती है। अब की बार भी जो है हमारी फेलोशिप 5 महीने से लटकी हुई है और हमें कोई सुनवाई इसमें नहीं हो रही है। हमने रिप्रेजेंटेशन दी बार बार को, मिनिस्ट्री को हमने लेटर लिखी और डायरेक्टर सर को हमने रिप्रेजेंटेशन दी, इनके थ्रू भी हमने मिनिस्ट्री को अप्रोच किया, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहे और हमारी फेलोशिप जो है रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो ये रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक नेशन की बैकबोन होती है। जिस कंट्री में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फंडिंग ना हो, रिसर्च के लिए फंडिंग ना हो, तो मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि वो कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकती है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। शुमाली कश्मीर कपवार जिले के पुंछी मोहल्ला हाइन कपवार के रोजन वालों शिकायत कर्म इलाक प्रेथ बुनियादी सहूलतों नश महरूम थवन आमुत। तमो वोन R&B महकमन यह इलाक नज़रअंदाज कोर्मुत। तिहुद वन सड़कन हज हालत वारिया खस्त यम किन मकामी लूकन पकनस टिकनस मज वारिया मुश्किल बुथि यवान छ। तिमो वोन सड़कन मज बाग वारियास तादादस मज दोब यम खतरनाक साबित हेकन सपदित। मकामी लूकों कर जिले इंतजामी कन बहल पाए अफसरन अपील तिम दीन अत इलाकस कुन जोन। हमसे गाड़ी लानी पड़ती है, उसमें से किराया हमको कोई 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 2000, कोई बोलता है मैं नहीं आऊँगा, मुझे अपनी गाड़ी तोड़नी नहीं है। ग्रीवेंस सेल में कंप्लेन भी की थी, उन्होंने सर्वे भी किया था रोड का, आज तक उन्होंने इस रोड का मसला हल नहीं किया। हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है, 6 महीने जो सरमा के 6 महीने होते हैं उनमें हम
इतने मुश्किलात में 2-4 होते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई बीमार होता है उसको हमें कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है किसी हॉस्पिटल में। हमारे गांव में कोई भी फैसिलिटी आज तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है। खासकर हमारे रोड की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि हम नेशनल हाईवे से ज़्यादा 1 या 2 किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारा जो ये लिंक है ये बहुत टाइम से ख़राब पड़ा है। इसमें गाड़ियाँ नहीं चल सकती है, इसमें इंसान भी, एक सिंगल आदमी भी नहीं चल सकता। लोलाब वादी हंद पोतशाही वावुरा इलाके बाशिंदों कोर आज PMAY केसन मज जानबदारी वर्तावनस खिलाफ BDO दफ्तरस ब्रोह कन खामोश एहतजाज। मकामी लूकों खोल रहा जि PMAY केस आई गैर मुस्तहक स्टेक होल्डरन बापत जारी करने ये जन गरीब तो मुस्तहक लूक मुश्किल हंद शिकार सपदमत। तमो कोर अत दौरान जिला इंतजामिया अलाव लोलाब वादी हंदिस SDMस अपील जि तिम करें अम बापत तहकीकात। येले सन नुमाइंदन लोलाब वादी हंदिस SDMस सत अत बारस मज कत कर तमो वोन जि अम बापत यह तहकीकात करने। तमो वोन मजीद बराबर बराबर बासा ती यमन हक तुम दिवान यमन ना हक मे बसा तुम दिवान खबर रोपी 10 जोर मा गसा बे मा तीत हेकन वनित मगर बासा तीज टाइम गो अत अस गो तकरीबन 2000 बंडपुर जिले किस शेरी कश्मीर स्टेडियमस मज सपुद आज रग्बी चैंपियनशिप हुंद आगाज। यथ मज जम्मू कश्मीर UT तमाम जिलन हंद टीम हिस्से निमान इफ्तिताही तकरीब मज कर बंडपुर जिले तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमदन SSP बंडपुर मोहम्मद जाहिद मलिक तो कैंचन फौजी अफसरों शिरकत 3 दोहन तम जारी रोजन वाजन चैंपियनशिप हुंद कोर जिले तरक्याती कमिश्नरन इफ्तिता। चैंपियनशिप मज 54 टीम हिस्से निमान यमन मज खौतून टीम ति शामिल छे। श्रीनगर खौतून टीम हज कप्तान तो कोच सालिहा यूसुफन वोन सो कया वरियो पे रग्बी खेल गिंदान। तमो कया कौमी सुतरकन चैंपियनशिपन मज हिस्सों न्यूमुत। तमो वोन रग्बी खेल वन मुल्क सत जम्मू कश्मीर मज मारूफ सपदान। तमो वोन अत दौरान मजीद। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक स्पोर्ट को इस तरह से डेवलप किया गया बांडीपुरा में। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हमारे जो यहाँ से बच्चे नेशनल खेलने और इंटरनेशनल खेलने जाएंगे वो ज़रूर बांडी। नाज़रीन, इसी सब्ज़ खबर ख़त्म। DVJ